नमस्कार। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह फिर से आपके सामने अब निमोनिया के जो इलाज और उसकी रोकथाम के बारे में कुछ बातें डिस्कस करूंगा। तो जैसा कि पहले पहले वीडियो में हमने आपको बताया कि निमोनिया किस तरीके से फैलता है। तो निमोनिया होने के बाद जो लक्षण आते हैं उनको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक तो हल्का निमोनिया और एक गंभीर निमोनिया। हल्के निमोनिया में बच्चे की सांसें तेज चलती हैं, उसको बुखार आता है और उसको खांसी होती है। तो उसके लिए हम घर पे भी रह के इलाज कर सकते हैं, बशर्ते कि आप डॉक्टर को प्रॉपरली टाइम से दिखा लें। डॉक्टर जो आपको दवाई प्रिस्क्राइब करें, एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ होती हैं उसमें, और कुछ जनरल मेडिसिन होती हैं बुखार के लिए और खांसी के लिए, तो उसको आप घर पे भी दे सकते हैं। घर के अंदर आप बच्चे को टाइम से दवाइयाँ दें, बुखार की दवाइयाँ दें, उसको थोड़ी थोड़ी देर में पानी पिलाते रहें। अगर बच्चा ज़्यादा छोटा है, नवजात शिशु है, तो आप उसको थोड़े थोड़े समय पे स्तनपान करा सकते हैं या ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं, जिससे कि बच्चे का हाइड्रेशन लेवल मेंटेन रहे, पानी की कमी ना हो। दूसरा इसमें है न्यूट्रिशन प्रॉपर होता है, वो देना चाहिए हमें बच्चे को। खाना पीना ठीक टाइम पे दें और पोषण वाला खाना दें उसको, और उसको स्टीम दें। स्टीम जो कि जिसे हम भाप कहते हैं, आप गर्म पानी से उसको भाप दे सकते हैं, और घर के अंदर ह्यूमिडिफायर का या स्टीमर का उपयोग आप कर सकते हैं। बच्चे की नाक को साफ रखें, उसमें नेजल ड्रॉप्स टाइम से डालें, और जिससे कि बच्चे को दूध पीने में और सांस लेने में परेशानी ना हो। जो गंभीर वाला निमोनिया होता है बेसिकली, उसके अंदर पसली ज़्यादा चलती है, गड्ढे पड़ने लगते हैं और कराहना होता है बच्चे का, और नीलापन भी आ सकता है। उसके लिए बच्चे को इंजेक्शंस की और ऑक्सीजन की और आईवी फ्लूइड्स, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, उसकी भी आवश्यकता पड़ सकती है। उसके लिए बच्चे को हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ता है। काफ़ी हद तक निमोनिया अगर शुरुआती फेज में है तो वो घर के उपचार से ही ठीक हो सकता है। निमोनिया की जो हमने घर का उपचार बताया आप, उसमें जो मेडिसिन एंटीबायोटिक्स होते हैं, बुखार खांसी की दवाई होती है, और साथ में भाप होती है, जिसकी वजह से आप उसको घर पे ही ट्रीटमेंट दे सकते हैं। कुछ केसेस में जो वायरल निमोनाइटिस के केसेस हैं या सीवियर मॉडरेट निमोनियाज होते हैं, अत्यंत गंभीर वाली श्रेणी में जो नहीं आते हैं, उससे नेबुलाइजर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेबुलाइजर का प्रयोग भी आप डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। वो आपको अच्छी तरीके से उनकी डोसेज वगैरह और कितने कितने टाइम पे नेबुलाइजर लेना है वो आपको समझा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग निमोनिया का उपचार कर लेते हैं। अब रोकथाम की बारी आती है कि हम निमोनिया से बच कैसे सकते हैं। पहले तो कि ऐसा मैं कहना चाहूँगा कि बचाव ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हम निमोनिया की को बचाव कर लें तो इतनी गंभीर बीमारी फेस करनी ही नहीं पड़ेगी। बचाव के लिए कुछ बातें हैं जरूरी, जिसके अंदर सबसे पहला होता है स्तनपान, ब्रेस्ट फीडिंग जिसको बोलते हैं। यदि जन्म से लेके 6 महीने तक माता अपने बच्चे को प्रॉपरली ब्रेस्ट फीड स्तनपान कराती है, तो उससे निमोनिया होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। उससे बच्चे का इम्यूनिटी लेवल काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाता है, और जिससे कि वो निमोनिया से लड़ सकता है। दूसरा, इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन, टीकाकरण जिसको हम कहते हैं, जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पे, ग्रामीण और शहरी दोनों पे ही आसानी से उपलब्ध है। सरकार हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और न्यूमोकोकल वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे को लगा रही है, जो 1.5 महीना, 2.5 महीना और 3.5 महीने की उम्र पे पहली डोज लगाई जाती है 3, उसके बाद बूस्टर डोज लगाई जाती है 1.5 साल की एज पे। तो निमोनिया का एक अच्छा रोकथाम संभव है यदि प्रॉपरली आप वैक्सीन टाइम से लगाएं। और तीसरी चीज जो आती है, तीसरी चीज मैं कहूँगा, जो वैक्सीनेशन में ही जो इन्फ्लुएंजा का टीका होता है, जिसको हम फ्लू की वैक्सीन बोलते हैं, वो साल में एक बार उसकी डोज दी जाती है। पहले साल में बच्चे को 6 और 7 महीने की उम्र पे 2 डोजेज दी जाती हैं। उसके बाद हर साल एक बार इन्फ्लुएंजा का टीका लगाया जाता है, जिससे कि वायरल निमोनिया, जो कि एक इन्फ्लुएंजा नाम से विषाणु से होता है, वायरस से होता है, वो काफी हद तक उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, जिससे कि बच्चों के अंदर मृत्यु दर को भी घटाया जा सकता है। अब आता है न्यूट्रिशन वाला। विटामिन ए, सी और डी, ये तीनों विटामिन भी निमोनिया से काफ़ी हद तक बचाव देते हैं। और चौथी चीज़ है कि हमारा न्यूट्रिशन स्टेटस। अगर बच्चे का न्यूट्रिशन स्टेटस अच्छा है, उसका पोषण
ठीक है, उसको पानी आप ज़्यादा पिलाते हैं, ज़्यादा मात्रा में हाइड्रेशन प्रॉपर है और पौष्टिक तत्व से उसको दिए जाते हैं, बैलेंस डाइट दी जाती है, तो भी हमारी इम्यूनिटी लेवल काफ़ी मेंटेन रहती है, जिससे कि निमोनिया से बचाव संभव है। और पांचवी चीज़ है कि हम अपने वातावरण को प्रदूषण से मुक्त रखें। यदि कोई स्मोकिंग करता है घर में तो उससे स्मोकिंग को तुरंत रोक दिया जाए। हुक्का, बीड़ी आदि का प्रयोग घर में ना करें। छोटे बच्चों और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको इससे काफ़ी परेशानी होती है। तो एक अच्छा वातावरण भी निमोनिया से रोकथाम देता है। तो इस तरीके से निमोनिया से हम बच सकते हैं। ये निमोनिया को बचाने के लिए काफ़ी हद तक कारगर उपाय हैं। धन्यवाद।